से मंत्री का दर्जा हमारे लोकप्रिय खासदार सम्माननीय कपिल जी पाटिल जी को मिला है और इस उपलक्ष्य में 15 तारीख को वो भिवंडी आए। कम से कम 1 महीना दिल्ली में ही थे, 1 से सवा महीना जब से उन्होंने शपथ लिया उसके बाद में। और 16 तारीख को सुबह वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। उसके कई न्यूज आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में दिखाई दे रहे। केंद्र से उनको एक सूचना मिली है कि आपको जनता तक जाके जनता का आशीर्वाद देना है, जनमानस का। और 4 दिन कम से कम 500 से 600 किलोमीटर आपका लोकसभा क्षेत्र, साथ ही साथ में आपके बाजू के 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में आपको दौरा करना है, लोगों का आशीर्वाद देना है और अपने जो कार्य है 7 साल में जो भाजपा द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताना है, लोगों का आशीर्वाद देना है। इसके लिए अपने भिवंडी में 19 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा का नियोजन किया गया है। पूरी मालूमात हमारे जिलाध्यक्ष, साथ ही साथ इस यात्रा के प्रमुख हमारे श्याम जी अग्रवाल जी, भिवंडी हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय पहुंचने वाले हैं। साईं बाबा मंदिर, वहां से हमारा भिवंडी का दौरा जन आशीर्वाद देने के लिए निकलने वाले हैं। वहां से टेमगर से मार्कंडेश्वर मंदिर, अशोकनगर, लावटी कंपाउंड, साकरा देवी मंदिर, आनंदिके चौक, ऐसे रूट पूरा आपको दिया जा रहा है। भिवंडी में 4 जगह जनसभा का आयोजन किया गया। शिवाजी चौक, बाला देवी मंदिर, आनंदिके चौक और अंजुर भाटा, ऐसे चारों जगह पे जनसभा रखा गया। साथ ही में आपसे मंत्री महोदय शाम को 8 बजे वराल देवी मंदिर के बाजू में अयप्पा स्वामी के मंदिर के बाहर जहां पे जनसभा होने वाला है, जनसभा होने से पहले आप लोगों से संवाद साधने वाले शाम को 8 बजे। आप तो रैली के साथ में हम अपेक्षित करते कि आप सब लोग हमारे साथ में इसका कवरेज करें और शाम को 8 बजे आपसे वो वार्तालाप करेंगे और रात को 9:30 बजे अंजुर फाटा पे इस कार्यक्रम का अंत होने वाला है। नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट देश में आई है, तब से मंत्री नहीं, वो जनता के सेवक है, ऐसा उन्होंने एक आदर्श जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। उसी के ही अनुसंग से ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है, जितने भी नए मंत्री नियुक्त हुए हैं पूरे देश भर में, वो सब मंत्री जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। उसी कड़ी के अंदर भिवंडी के अंदर मंत्री महोदय 19 तारीख को 4 बजे हमारे साथ में भिवंडी के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम को जो है का नियोजन करने के लिए एक हमारे 14 लोगों की एक टीम तैयार की गई है। उसमें हम लोग भिवंडी शहर के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे आमदार श्री महेश चौगुले के मार्गदर्शन में ये हम लोग ये सब कार्यक्रम भिवंडी में करने वाले हैं। तो इस यात्रा का प्रमुख के नाते मेरे को जवाबदारी दी गई है। उसके अलावा रूट का इंचार्ज जो है श्री प्रेषित जीवन, उनको जवाबदारी दी गई है। यात्रा के अंदर जो वाहन काम आएंगे उसके इंचार्ज की जवाबदारी श्री रवि सावंत को दी गई है। व्हीकल मेंटेनेंस की जवाबदारी हमारे नगर सेवक, माजी नगर सेवक बालकृष्ण कड़लप्पू को जवाबदारी दी गई है। मीडिया इंचार्ज की जवाबदारी श्री सुमित पाटिल और उनके सहयोगी के रूप में श्री पीडी यादव जी को दी गई है। सोशल मीडिया की जवाबदारी श्री राम बुरा को दी गई है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकार परिषद होगी, उसकी जवाबदारी श्री राजू गांधी जी को दी गई है। यात्रा के अंदर भोजन की व्यवस्था की जवाबदारी श्री यशवंत जी टावरे को दी गई है। जो हमारे बाहर से जो अतिथि आने वाले हैं उनकी
रहने की व्यवस्था की जवाबदारी श्री विशाल पाटारी जी को दी गई है। यात्रा के बीच में अंदर आने वाले महापुरुषों के स्मारक व पुतले, उनकी साज सजावट, उनका स्वागत करने की जवाबदारी श्री संदीप पाटिल को दी गई है। यात्रा के रूट के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल आएंगे, वो धार्मिक स्थल की जो है पूजा पाठ की जवाबदारी श्री भरत भाटी को दी है। वरिष्ठ नागरिक व वीआईपी लोगों के संपर्क की जवाबदारी श्री हर्षल पाटिल जी को दी गई है और प्रचार प्रसार करने के लिए बैनर लगाने की जवाबदारी श्री शरद उकावड़े को दी है। और आईटी जो सेल के हमारे प्रमुख है, उनको आईटी सेल की जवाबदारी श्री विनोद भानुशाली को दी है। ऐसी ये जवाबदारी दी है। और ये जो यात्रा है साईं बाबा से शुरुआत होके समापन इसका जो है वो अंजूर फाटा भगवान महावीर चौक में होगा। और आगे की जानकारी हमारे जिला अध्यक्ष आपको। नियोजन हमें सेंट्रल से ही मिला है, हमारे सेंट्रल का ऑफिस है बीजेपी का, और गए 10 दिन से 15 दिन से समझो हम लोग पूरा नियोजन है। और मिनट टू मिनट का नियोजन, तो यहाँ पे जो भी सिटी में आने वाले उसका पूरी मालूमात हम जितने भी इस पर जुड़े मंत्री महोदय हो, जितने कार्यक्रम, सबको पता है मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। इसलिए हमारे मुरबाद से निकले गए अमरनाथ, ऐसे उल्लाद करते करते 4 बजे हमारे भिवंडी में वो अपमान होने वाले। 4 बजे वहाँ पे जो साईं बाबा का मंदिर है हमारा, वहाँ का दर्शन लेंगे। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने उनका जल्लोष होगा सिटी के अंदर आने से। और ऐसे 25 जगह उनका सत्कार होगा, 25 जगह जो आपको सब हमने इसमें दिया है प्रेस नोट में। और हर जगह अलग अलग तरीके से उनका सत्कार होगा। और ये सत्कार किसका कौन करेंगे? आशीर्वाद का मतलब क्या? जन आशीर्वाद। मतलब खासदार साहब खुद मोदी जी बोले क्या, महामंत्री बनने के बाद अपने अपने 4 लोकसभा सबको दिए, हर मंत्री को। हमारे मंत्री भी 4 लोकसभा घूमते घूमते हमारे उनके लोकसभा आए। तो जहाँ भी जाएंगे, जो जो मोदी जी ने इतना काम किया, मोदी जी का जो जो स्कीम है, लोग जो फायदा लेके बैठे, जैसे भिवंडी में यहाँ पे बहुत से बचत गढ़ हो, राशन के बारे में हो, प्रधानमंत्री जो कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे अनेक अनगिनत 5-6 साल में लोग ने फायदा लिया है। जैसे इधर मेट्रो हो, सीसी रोड हो, ड्रेनेज का विषय हो, ऐसे बहुत से विषय को जो किए उसको जनता हर जगह स्पॉट में अलग अलग तरीके से जश्न मनाएंगे कि आपने हमें करके दिया है। और हमारे मंत्री जी को मोदी जी के मार्फत आशीर्वाद देंगे। मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। क्या 70 साल के बाद पहली बार भारत के इतिहास में और खास करके महाराष्ट्र के इतिहास में थाना डिस्ट्रिक्ट में, भिवंडी में हमारे मोदी जी ने वो कर दिखाया। और वो भी हमारे इसका जो सम्मान, मान सम्मान हमारे भिवंडी लोकसभा को दिए। थाने में 2-4 लोकसभा है, इसका हमारे कपिल पाटिल साहब का नाम आता है। जब भी इतिहास लिखेगा मोदी जी का, कपिल पाटिल साहब का नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए और भी जश्न का माहौल है हर जगह। आज गए 4-5 दिन से हमारे जो सामजी है, जो इसके प्रमुख है, हमारे जो सुमित पाटिल है, हमारे हर्षल पाटिल है, हमारे प्रसिद्ध जी विशाल पाटर है, हर लोग अपने अपने तरीके से कैसे कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम में कौन सा जो नियोजित कार्यक्रम, जो पार्टी से एक हमें फॉर्म भरा गया, उस फॉर्म में बहुत से नियम कायदे बनाए गए, उस नियम को पकड़ते हुए हमें सब कार्यक्रम करें। आपको पता है आज भी ने क्या कम से कम सभा हमारे शिवाई चौक, मोराल देवी चौक, अंजूर फाटा और बहुत सी जगह लोग स्टेज लगा है, वहाँ पे उनका सम्मान और सत्कार का सवाल ऐसा है कि इतना दिन जब रास्ता बना सीमेंट रोड, जब पूछे नहीं कभी पार्टी की वजह से बना, हाँ जब भी तो कोई तो तारीफ नहीं की ना। तो ये तो इतनी बारिश गिरी, अक्खा कोकन बह गया, रास्ते का रास्ता बह गया। और ये जो रास्ता फूटा है, इसके बारिश की वजह से शायद तुम्हारा भी घर भर गया होगा, हमारे घर में भी छत में पानी भर गया। तो ये जो सवाल जो आपका है, ये उस टाइम पूछते हमको अच्छा लगता है, लेकिन आपने अच्छा पूछा। ये जो भी रास्ता जो बारिश की वजह बहुत भयंकर बारिश थी, और बारिश अभी खत्म हो गया, कम से कम 10-20 दिन में अपने कमिश्नर बदले हो गए और काम भी चालू हो गया। तो उसके बीच में कोई ऐसा पीरियड था ही नहीं ना क्या काम चालू करें। सर देखा जाए तो उसी ने एक और जो धार्मिक जो संगठन है उसका एक पर्व आया है, तो पुलिस से आपको कैसा कोऑर्डिनेशन है सुरक्षा के दृष्टि से? हम लोग को सब कोऑर्डिनेट देख के बात की है, सब
उसमें कब उनका 19 को के बीच में हमको बहुत एक शंका थी। हम लोग उसको आगे पीछे भी करने वाले थे, लेकिन उस समाज से मालूम पड़ा हमें, उनके जो बड़े बुजुर्ग है, धर्मगुरु है, कि हमारा 20 को है, 19 को नहीं। तो हमने 19 को सिटी में लिया, तो सर समझ से ही सब काम हुआ है। अगर 19 को था तो हम 20 को करते, 20 को इसलिए हम लोग 19 को